मैं आपको शुरुआत के बारे में एक लेख से कुछ पढ़कर सुनाता हूं। 한 글에 나오는 내용을 읽어드리도록 하겠습니다. इसमें एक हिस्सा है जो यह सलाह देता है, 어떤 그 요소를 जब आप 가지고 शुरुआत 시작을 करें 하라고 तो आप 이렇게 इन तत्वों से शुरू करें। 그 조언을 한 내용이 있습니다. पहला, क्या आपकी तैयारी पूरी तरह से हुई है? 시작할 때 चाहे आप नए साल की शुरुआत कर रहे हों या नए दिन की, चाहे आप सुसमाचार के काम की शुरुआत कर रहे हों, एक छात्र के रूप में अध्ययन शुरू कर रहे हों या एक उद्यमी के रूप में व्यवसाय शुरू कर रहे हों, 또 क्या आपने उस शुरुआत के लिए पूरी तैयारी की है? 어떤 그 दूसरा, 시작을 할 क्या 때 यह ऐसी चीज है जो आपको खुशी देती है? 해두었는지 ऐसा कहा जाता है कि हमें आनंद का भी एक तत्व खोजना चाहिए। 즐거운 일인가? जब सुसमाचार की बात आती है तो यह बहुत कठिन है, या मैं ये नहीं कर सकता कहने के बजाय 복음을 하면서 हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो स्वेच्छा से सेवा करते हैं, न कि दायित्व के कारण। 하나님께서 इसलिए हमें अपने हृदय में आनंद और प्रसन्नता के साथ सुसमाचार का कार्य करना चाहिए। 복음이 또 이루어져야 되겠습니다. तीसरा, क्या यह दूसरों के लिए मददगार है? 다른 चौथा, 사람에게 क्या यह 도움을 सार्थक 주어야 है, चाहे सफल हो या असफल? 되겠지. कहते हैं कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये चारों तत्व मौजूद हों। 요소를 꼭 갖추어서 लेकिन जब हम सुसमाचार को देखते हैं 시작을 तो क्या उसमें ये चारों तत्व समाहित नहीं हैं? 우리 복음은 क्या यह सही नहीं है? 네 가지가 요소가 다 क्या यह सार्थक है भले ही यह सफल होता है या असफल? हमारा सुसमाचार बिना किसी असफलता के सार्थक होना चाहिए। 우리는 실패는 없지만 अगला, क्या सुसमाचार दूसरों के लिए लाभदायक है? 그다음에 यह वास्तव में दूसरों के लिए सहायक है, क्योंकि यह उन आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले जाता है जो नरक की ओर जा रही थी। 영혼들을 천국으로 अगला, 인도하고 क्या यह मेरे लिए आनंददायक है? 그다음 सभी लोगों, 즐거운 일이 फल उत्पन्न होने के बाद हम क्यों रोते हैं? 있고 왜 눈물이 यहां तक कि जो लोग किसी दुखद नाटक को देखते हुए नहीं रोते, 드라마를 वे भी अपने फलों को बपतिस्मा लेते देख भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 자기도 모르게 क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह एक बहुत ही आनंदमय अवसर और खुशी का स्रोत है? 즐거운 일이기 इसीलिए हमें इन सभी तत्वों के साथ शुरुआत करने को कहा जाता है। 갖추어서 इ제 시작을 하는 हालांकि वे कहते हैं बड़े लक्ष्य रखें 그렇지만 पर शुरुआत छोटी करें। 목표는 크게 하지만 इसीलिए अय्यूब अध्याय 8 में कहा गया है कि यद्यपि हमारा सुसमाचार विनम्रता से शुरू हो सकता है, लेकिन अंत के बारे में क्या? 나중은 어떻습니까? यह समृद्ध होगा। 상대해집니다. तो फिर शुरुआत इस धारणा पर आधारित नहीं होती कि यह काम नहीं करेगा, 것을 전제하는 बल्कि यह इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने का कार्य है कि यह काम करेगा, 진행하는 और उस विश्वास के कारण यह निश्चित रूप से सफल होगा। 되게끔 돼 있다고 합니다. जो शुरुआत नहीं करते, जो हिचकिचाते हैं और जो डगमगाते रहते, वह देरी करते हैं। 또 우물쭈물하는 ऐसी स्थितियों में जहां आप तय नहीं कर पा रहे कि इसे करना है या नहीं, 하지 못하는 देरी न करें। 이러한 어떤 내용 सभी लोगों, यह सोचकर शुरुआत न करें कि यह नहीं किया जा सकता। 된다라는 이 생각을 आपको इस बात को लेकर संदेह नहीं रखना चाहिए कि यह काम करेगा या नहीं। 하는 의문을 इसके बजाय 됩니다. इस दृढ़ विश्वास के साथ शुरुआत करें। 전제하고 यह निश्चित रूप से हो जाएगा। 틀림없이 될 일이라는 यह 것을 सोचना शुरू करना अच्छा होगा। 이렇게 यह निस्संदेह काम करेगा। 마태복음 आइए मत्ती 24 अध्याय 24 13절의 말씀을 आयत 13 पर जाएं। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। 이 천국 복음이 और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सभी देशों में प्रचार होने के लिए आया था, और अंततः पूरी दुनिया का क्या होगा? यह सुसमाचार सभी लोगों को सुनाया जाएगा, और तब परमेश्वर का अद्भुत कार्य पूरा होगा। हम इस वैश्विक उद्धार कार्य में कितना योगदान देंगे और कितनी भागीदारी करेंगे? केवल दृढ़ संकल्प और निश्चय होने से ही सब कुछ अपने आप नहीं हो जाता। यहां तक कि यीशु भी, जैसा कि मरकुस अध्याय 1 में दर्ज है, सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करते थे, और उसके बाद वे क्या करते थे? ये प्रचार था। इसी प्रकार माता पिता प्रतिदिन प्रार्थना और इसी मानसिकता के साथ अपनी संतानों को बचाने के लिए उद्धार का कार्य शुरू करते हैं। मरकुस अध्याय 1 आयत 35। अध्याय 1 आयत 35 में यह लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाइए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं।
वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। उन्होंने भोर सुबह प्रार्थना की और उसके तुरंत बाद सुसमाचार का प्रचार किया। वह छोटी सी शुरुआत अब इतनी व्यापक रूप से फैल चुकी है कि आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने यीशु के बारे में न सुना हो। हालांकि बहुत से लोग अभी भी परमेश्वर के नियमों, आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को सही से नहीं समझते। इसलिए हमारा मिशन है कि हम उनके पास जाकर उन्हें सही सिखाएं, उनकी आंखें खोलें और उन्हें सही मार्ग पर ले जाकर परमेश्वर की गोद में पहुंचाएं।